मित्रों नमस्कार। खेती की बात कर रहा हूँ आज। बहुत सारे दर्शक जो मुझे देश में सुनते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि किसान के मन में जो भ्रांतियाँ उनको दूर करूँ। तो आज एक विषय लेके आया हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। अब किसान क्या करे, किसान तो मुश्किल में फंसा है, उसको खेती में घाटा हो रहा है, उसकी लागत बढ़ गई है, तो वो सरल उपाय खोजता है और वो चाहता है कि मेरी फसलों का उत्पादन एनी हाउ बढ़ जाए। क्योंकि उसकी कमजोरी कुछ लोग जानते हैं, किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो उसकी चूंकि कमजोरी है कि वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से उसको नाना प्रकार के चुटकुले सुनाए जाते हैं। जैसे फसलों में आज लोग एल्कोहल छिड़क रहे हैं और किसानों का दावा है कि साहब इससे प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाता है और बीमारियां भी कम लगती हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि खेती में नमक का जादू, यानी कि नमक डालने से भी उत्पादन बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। कुछ लोग खेती में जो बल्कट किराए की खेती लेते हैं लीज पर, तो उसमें डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, उससे भी उत्पादन बढ़ता है। यानी कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज मैं आपसे एक बात कर रहा हूं मित्र, कि जो ये धरती है ना, हम खेती इस धरती में करते हैं। हमारे जीवन की संपूर्ण जो क्रियाकलाप है इसी धरती पर है। अगर मैं बकरी पालता हूँ, भैंस पालता हूँ, गाय पालता हूँ, और गाय भैंस बकरी भोजन करती, वो भी इसी धरती से उगी हुई वनस्पतियाँ ही खाती है, और हम भी इसी धरती से उगे हुए अनाज फल सब्जी खाते हैं। एक चीज मैं बार बार कहता हूँ कि यदि मेरी धरती माता संपन्न हो जाए तो हमको किसी भी प्रकार के जादू की जरूरत नहीं है। और जादू बहुत दिन चलता भी नहीं है, सब लोग जानते हैं जादू बहुत दिन नहीं चलता। खेती की जो हकीकत है, जो जमीन की सच्चाई है, वो निरंतर चलेगी, वो कंटिन्यू चलेगी। जैसे कि मनुष्य योनि की रचना के बाद अब तक चली आ रही है। लेकिन क्या हुआ कि 70 साल ही अभी हुए हैं हरित क्रांति के, और त्राहिमाम होने लगा। किसान बर्बाद हो गया, हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो गई, और लोग जादू करते रहे। ऐसा नहीं है कि ये जादू सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ चंद लोग करते हैं, बल्कि इस जादू को हमारे कृषि तकनीकियाँ भी करती हैं। कृषि तकनीकियों ने बहुत सारे ढेर सारे जादू खोज लिए हैं, और वो भी किसानों को जादू के माध्यम से उनकी पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं, उनके आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं। हकीकत क्या है किसान भाइयों? हकीकत ये है कि आप कंगाल हो गए और आपकी धरती माँ कंगाल हो गई, और रास्ता कोई बचा नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक खेती की, और जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो प्रकृति में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो जमीन का है, जिस जमीन में आप खेती करते हैं। आज मुझे एक मेरे मित्र ने, जो मेरा ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उसने कहा सचान साहब, आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें CN रेशियो के बारे में आपने कुछ अलग बात बताई है। हाँ, मैं समझ गया। मैंने कहा मित्र क्या है? बोले मैंने सुना है, और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बोले मैंने खूब सुना है, खूब देखा है कि CN रेशियो का मतलब होता है कार्बन में नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात 10:1, यानी कि अगर 10 हिस्सा कार्बन है तो 1 हिस्सा नाइट्रोजन है। आपने कहा ये नाइट्रोजन नहीं है, N मीन्स न्यूट्रिशन है। तो हमने कहा यस, N मीन्स न्यूट्रिशन ही है। CN में C मीन्स कार्बन, N मीन्स न्यूट्रिशन ही है। लेकिन ये CN रेशियो की बात तब कही गई थी जब यूरिया का प्रचार प्रसार हो रहा था, नाइट्रोजन की आवश्यकता समझी गई थी। तो ये हुआ कि
कार्बन के अगेंस्ट नाइट्रोजन। तब फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कापर, ऐसा कुछ चीज़ थी नहीं, मतलब दिमाग में नहीं थी। तो नाइट्रोजन की बात ज़्यादा की गई तो वहाँ नाइट्रोजन आया। CN मीन, C माने कार्बन, N मीन नाइट्रोजन। मैंने कहा नहीं, नाइट्रोजन N मीन्स है न्यूट्रिशन। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। ये क्या है मित्र, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है और ये ज़मीन से निकल के आया है। ये जब बना है तो समझिए जिस पेड़ का है, उस पेड़ ने ज़मीन से 14 पोषक तत्व लिए। 3 पोषक तत्व जो मेजर पोषक तत्व हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, वो इस क्लाइमेट से मिला। यानी कि इस लकड़ी में जो 95% हिस्सा है वो नेचर का है, यानी कि क्लाइमेट का है, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और इस लकड़ी में जो 5% के लगभग हिस्सा है उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, सब कुछ है, यानी कि 14 एलिमेंट है इसमें। अब ये लकड़ी का वजन 2 किलो है। अभी इसको मैं बोलता हूँ कार्बनिक पदार्थ। जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है। अब एक टेक्नोलॉजी, एक जादू और आया आजकल, बायोचार। बायोचार का मतलब है कि ऐसे अरहर के, कपास के और ऐसी कोई भी लकड़ी हम इसको जलाते हैं और जलाने के बाद जो एक कोयला बचता है, ये कोयला, ये काला काला, इसको बोलते हैं बायोचार। इसको ग्राइंड करते हैं और ज़मीन में डालते हैं। कहते हैं बायोचार डालने से खेती में बहुत जादू हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए मित्र कि ज़मीन में जो कार्बन है, ये जो लकड़ी का जला हुआ पोर्शन है, इसको मैं चारकोल बोलता हूँ, कोयला, ये हिस्सा जो बर्न हो गया। अब इस लकड़ी को जलाया, पूरी लकड़ी जल गई, ये काले रंग का हो गया और इसको पीसा और ये चारकोल हो गया, इसको कहते बायोचार। अब मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, जब ये लकड़ी जल रही थी तो इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो रही थी कि नहीं? जब जल रही है तो जलने का मतलब है कि इससे ऊर्जा निकल रही है। बहुत सारी ऊर्जा तो मैंने निकाल दी और ये मैंने बायोचार पीस करके खेत में डाल दिया। ये भी एक ड्रामा चल रहा है। मैं कहता हूँ कि ज़मीन में जो कार्बन है वो नेचुरल कार्बन है, उसको हम जीवांश कार्बन कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक विधि से वो कार्बन के रूप में विघटित हुआ है। जैसे देखिए आप, ये पत्ता हरा है, ये पत्ता कुछ ब्लैक ब्लैक होने लगा और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पत्ता बिल्कुल अभी हरा है। ये जो है, ये मैंने मिट्टी निकाली अभी, ये इसी बायोमास जहाँ सड़ता रहता है, उसका जो हिस्सा है वो ये है। एक्चुअल ये है जीवांश कार्बन। इसमें समथिंग कुछ मिट्टी का हिस्सा है, ज़मीन से उठाया है, अदरवाइज ये सड़े हुए पत्तों का ही रूप है। ये है जीवांश कार्बन, यानी कि विघटित हो चुका है और इसमें वो सब कुछ है जो पौधों को चाहिए। चलिए, तो मैं ज़मीन की बात करता हूँ, ज़मीन बनती कैसे, क्योंकि ज़मीन अगर समझ में आ गई ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मित्र, ज़मीन के 3 गुण हैं। एक जैविक गुण है। जैविक गुण में कहते हैं ज़मीन में ढेर सारे जीवाणु होते हैं, मतलब जीव होते हैं और जीवाणु होते हैं। जैसे ज़मीन में एक केंचुआ होता है, ये देखिए केंचुआ, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, ये जो है ये जीव हैं और सूक्ष्म जीव इसमें है, वो हमको दिख नहीं रहे। सूक्ष्म जीव दिख नहीं रहे, जीव दिखता है। तो जमीन में जो जीव और सूक्ष्म जीव हैं जैसे होने चाहिए, वो है जमीन के जैविक गुण। और जब जमीन के जैविक गुण अच्छे होते हैं तो समझना बात, अगर किसी सॉइल में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी रिच हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रिच होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उस जमीन में पानी को सोखने की सामर्थ्य,
पानी को रोकने की सामर्थ्य, वायु संचार की सामर्थ्य, ये 3-4 बेसिक गुण हैं। भौतिक गुण में तो बहुत गुण आते हैं, लेकिन 3-4 बेसिक गुण हैं। ज़मीन तो कहीं पर क्ले है, कहीं पर दोमट है, कहीं पर बलुई है, लेकिन बलुई हो चाहे दोमट हो चाहे क्ले हो, बट उसमें पोर स्पेस कितने हैं, वो पल्वराइज कितनी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, ये ज़मीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने बिगाड़ी ट्रैक्टर चला चला के, केमिकल डाल डाल के, यानी कि रासायनिक उर्वरक डाल करके और ट्रैक्टर चला करके मैंने ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज नष्ट की, और जो खेत की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी वो मैं पेस्टिसाइड डाल करके नष्ट किया। अब जब मित्र मैंने केमिकल बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़मीन की नष्ट कर दी, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो नष्ट होनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट है ज़मीन का। ज़मीन के अगर बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सही हैं, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ये जो लकड़ी थी, ये जो बायोमास था, इसके बाद जो ये कार्बन फार्म हुआ नेचुरली, ये इसमें पौधे के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, और इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल में पाए जाने वाले नेगेटिव पैथोजन, जो काजल ऑर्गेनिज्म के रूप में फसल में बीमारी फैलाते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। इस मिट्टी में इतने प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो सॉइल बोर्न डिजीज को वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर किसी किसान ने अपनी सॉइल की बायोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सही कर दी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप सही हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आज की तारीख में प्राकृतिक खेती में जो एक आधुनिक ये विधा, ये जीवामृत, जैसे मेरे हाथ में ये जीवामृत है, ये जीवामृत जीवाणुओं का एक कल्चर है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इन्हांस करने के लिए, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई, ख़त्म हो गई, उनको बूस्टअप करने के लिए। तो आज की तारीख में अभी क्या हो रहा है कि लोग, मैं किसान मित्र भाइयों आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी बातों को इग्नोर किया ना तो फंसे रह जाएंगे। लोग ये नहीं चाहते, आज देश में लाखों लोग, मतलब 10-20 लाख की संख्या में एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक के धंधे खुले हुए हैं, और हजारों इंडस्ट्री हैं। कोई केमिकल फर्टिलाइज़र बना रहा है, कोई पेस्टिसाइड बना रहा है, कोई ये कंसोर्सिया बना रहा है, कोई नाइट्रोजन गोलक, पोटास गोलक, जिंक गोलक, यानी सिंगल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया का जो संयुक्त समन्वय है उसको कहते हैं कंसोर्सिया। यानी कि सारे के सारे लोग किसान को कुछ बेचना चाहते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, किसान को कुछ नहीं खरीदना, किसान अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं खरीदना। जिस दिन खेती में मैंने कुछ नहीं खरीदने का संकल्प लिया, उसी दिन किसान धनाढ्य बन जाएगा, उसी दिन से उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो ये जो जीवामृत है, जीवामृत में एक्चुअली बात क्या है, जीवों का अमृत। कितने माइक्रोब्स हैं हमें नहीं पता कितने प्रकार के माइक्रोब्स हैं, बट जंगल की मिट्टी से लाए गए माइक्रोब्स हैं बेनिफिशियल। अब ये 10 नहीं है, 20 नहीं है, 100 नहीं है, लाख हैं, 2 लाख हैं, 1000 हैं, कितने मुझे नहीं पता। और कोई भी माइक्रोबायोलॉजी का सूरमा भोपाली ये पता भी नहीं कर सकता। कारण क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एक सीमा बंधी हुई है, हम उस सीमा के अंदर हमारा सिस्टम पूरा काम करता है। अगर आज की तारीख में 27 बेनिफिशियल माइक्रोब्स आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, तो जब तक आईसीआर का एक वैज्ञानिक जो माइक्रोबायोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जब तक वो नहीं चाहेगा, तब तक छोटा आदमी अगर कोई खोज भी ले चीज़, तो उसका नामकरण संस्कार नहीं कर सकता और उसको कोई परमिशन नहीं देने वाला। मुद्दा ये है किसान भाइयों, आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपनी लागत घटाना है, अपनी मिट्टी की सेहत सुधारनी है, अपनी बायोडाइवर्सिटी सुधारनी है,
और आपको खेती को फिर से उत्तम व्यवसाय का दर्जा बनाना है। इसलिए ये जो छोटे छोटे जो जादू है ना, जादू की तरफ जब तक आपकी नज़र रहेगी तब तक आपकी जेब लोग ढीली करते रहेंगे। और जिस दिन आपको ये थ्योरी समझ में आएगी, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, कार्बन क्या होता है, जीवांश कार्बन क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, और मिट्टी को ये कैसे बनाते हैं, यदि मैं ये पूरी कहानी समझ लूँ और मेरी सॉइल रिच हो जाए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, जंगल की सॉइल रिच है, जंगल में ये ह्यूमस की मात्रा, जीवांश कार्बन की मात्रा 3-4% है। जहाँ इरोजन होता है वहाँ भी 1.5-2% मिल जाता है। इसीलिए जंगल में सारे पेड़ मुस्कुराते हैं, ना किसी में कोई बीमारी लगती है, ना कोई इंसेक्ट लगता है, ना फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जंगल की जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिच है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रिच है, उसमें पोर स्पेस हैं, उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, वहाँ में तितली है, मधुमक्खी है, चिड़ियाँ हैं। इसलिए कोई बीमारी नहीं, कोई डिजीज नहीं, कुछ नहीं होता। मेरे खेतों में ये सब कुछ होता है, इसलिए होता है क्योंकि मैं आधुनिक साइंस के चक्कर में पड़ करके अपने पूरे के पूरे सिस्टम को खराब कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।